हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8, जिसमें कि हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति है। तो इसमें बच्चों हम आज ये जो है साइन कोस टेन की हम सीखेंगे टेबल बनाना। तो इसमें हमको सीखनी है बच्चों आज कि साइन कोस टेन की टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको हम जो है फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनकी वैल्यू। एक होती है 0 डिग्री, एक होती है बच्चों 30 डिग्री, एक होती है 45 डिग्री, एक होता है बच्चों इसमें 60 डिग्री और एक होता है बच्चों इसमें 90 डिग्री। तो ये हमारे पास होते हैं बच्चों यहाँ से 0, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहले हम शुरू करेंगे लेना यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, हम इनको बॉक्सेस में बंद कर देते हैं ताकि ये इनसे थोड़े से सेपरेट रहे। ठीक है बच्चों, इनको बॉक्सेस में क्लोज करते चलते हैं ऐसे, ताकि हमको पता रहे। और यहाँ से भी इसको बॉक्स में ऐसे कर देते हैं। तो ये है बच्चों हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको जो है किस तरीके से मतलब जो सीखना है बनाना, तो जैसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब यहाँ से इसको फिर उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। यहाँ से कर देते हैं 4, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 1 और फिर यहाँ से 0। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 0 से यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों हम। 0, 1, 2, यहां पे लिखेंगे हम 3 और यहां पे बच्चों आएगा क्रॉस का साइन, परिभाषित नहीं होता, तो वहां पर 4 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हमने यहां पे देखो सभी के नीचे 4 4 लगाते चलना है और इनको अंडर रूट भी देते चलना है। 4 4 लगाते चलना है और सभी को रूट भी देते चलते हैं। सभी के नीचे 4 4 रखते जाइए और रूट सभी को देते जाइए। ऐसे करके वर्गमूल का निशान सभी में आता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों इसमें जो यहां पर देखने वाली चीज है कि देखो, अगर हम यहां करेंगे 4 से करेंगे 0 को भाग, तो हमें 0 मिलेगा और 0 का तो कोई नहीं होता वर्गमूल, तो यहां से हमको 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहां से हमको मिला 0। 1 का कोई जो है वर्गमूल नहीं होता, 1 का 1 रहेगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी ये बन जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, देखो ये दोनों आपस में हो जाएंगे। हाँ देखो, ये कटेगा 2 एकम 2 और ये कटेगा 2 दूनी 4। 1 का कोई वर्गमूल नहीं होता, वो 1 ही रहेगा और 2 का भी कोई जो है वर्गमूल नहीं होता, तो वो भी हमारा वर्गमूल में रहेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे। फिर उसके बाद देखो यहां करेंगे वर्गमूल 3 का भी कोई जो है वर्गमूल नहीं होता है कोई इसका, तो ये रूट में रहेगा। और ये जो है 4 का जो होता है वर्गमूल वो 2 होता है, तो यहां पे आ जाएगा बटे में 2। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 4 एकम 4, तो यहां पे आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का भी कोई मतलब जो है वर्गमूल नहीं होता, तो वहां खाली 1 आ जाएगा। 1 के ऊपर बच्चों कोई जो है रूट का कोई भी जो है साइन नहीं आता है। ठीक है बच्चों, याद रखना है कि 1 के ऊपर ऐसा वाला वर्गमूल का कोई भी जो है निशान नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से तो हमारे ये आ गए साइन की वैल्यू, यहां पे हम लिख देते हैं साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे साइन के आ गए। अब आते हैं इसके नीचे वाले में भी हमने सभी में 4 रखते चलना है, वर्गमूल सभी को देते चलेंगे। 4 रखेंगे, वर्गमूल देंगे। यहां पे भी 4 रखेंगे, वर्गमूल देंगे। यहां पे भी 4 रखेंगे, वर्गमूल देंगे और यहां पे भी 4 रखेंगे, वर्गमूल देंगे। ठीक है बच्चों, सेम ही है प्रोसीजर इधर भी। यहां पे कॉस कर दीजिए, कॉस थीटा। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखो ये तो ये कट जाएगा 4 एकम 4। 1 का कोई भी जो है मतलब जो है रूट नहीं होता, वर्गमूल नहीं होता, 1 का 1 आ जाएगा।
फिर बारी आती है वर्गमूल 3 की। तो वर्गमूल 3 का कोई भी नहीं होता वर्गमूल, तो ये रूट में ही रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि इसके ऊपर रूट रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो आ जाएगा बटे में 2। एक काम करते हैं, ये थोड़ा इसके साथ मिक्स ना हो जाए, तो ये जो थोड़ा सा जो है इसको हम कर देते हैं नीचे की तरफ, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं। यहां से शुरू कर लेते हैं 0 1 2 3 और 4 परिभाषित नहीं होता। उसके बाद बच्चों यहां कट जाएगा ये 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, 1 का कोई वर्गमूल नहीं होता, वो तो रहेगा ऐसे 1 ही, और 2 का भी कोई रूट नहीं होता तो वो इसमें ही रहेगा, वर्गमूल पे ही रहेगा, यानी कि इसका रहेगा √2। फिर आते हैं बच्चों यहां पे 1 का कोई नहीं होता वर्गमूल, तो वो रहेगा 1। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो वो रहेगा 2, यानी कि 1/2 बन गया ये। 4 से 0 को भाग करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 0। ठीक है बच्चों, फिर तीसरी बारी आती है बच्चों 10 की। तो इसके लिए क्या करना है कि सबके नीचे हमने 4 - 0, यहां से करना है 4 - 1, यहां से करना है 4 - 2, और यहां से करना है 4 - 3, और सभी के ऊपर वर्गमूल देते चलते हैं। वर्गमूल का निशान सभी के ऊपर देते चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों हमने कि मान के चलो यहां पे, चलो हम लिख देते हैं अपना tan थीटा, tan लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो जैसे मान लो कि 4 से करेंगे 0, ये मतलब जो देखो 4 में से 0 जाएगी तो हमें मिलेगा 4, और फिर 4 से 0 को भाग करेंगे तो इसका मतलब हमें 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहां पे 0 आ गया। यहां देखिए 1 तो देखो है, और यहां हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, यानी देखो 1 का तो वर्गमूल नहीं होता वो तो ठीक है, लेकिन यहां बचेगा, यहां पे तो देखो कितना हो जाएगा 1/√3, क्योंकि वर्गमूल 3 का भी कोई रूट नहीं होता तो ये इसके ऊपर वर्गमूल आएगा। फिर यहां देखो यहां बचेगा 2/2। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो जैसे ये बचा था ना 1/3 बचा था ऐसे, तो इसके ऊपर रहा था ना, ये कट जाएगा 2 एकम 2, तो इसका मतलब यहां पे खाली आ जाएगा 1, क्योंकि उसके ऊपर कोई साइन नहीं आता है। ठीक है बच्चों, रूट का कोई साइन नहीं आता। यहां पे क्या बचेगा, देखो ये तो वर्गमूल में ही रहेगा, और यहां बचेगा 4 में से 3 गया 1, तो नीचे वाले जो है 1 को हम नहीं लगाते, तो इसका जो मान रहेगा वो रहेगा वर्गमूल 3। और बाकी आपको ये तो आपको मालूम है कि इसमें यहाँ पे tan जो होता है 90 डिग्री जो होता है वो होता है अपरिभाषित, यानी कि tan जो होता है 90 डिग्री वो हमारे पास जो है परिभाषित नहीं होता। तो ये था बच्चों हमारा ये मतलब जो टेबल थी हमारी यहाँ पे साइन कोस tan की। फिर इसके बाद आता है बच्चों यहाँ पर आता है मतलब जो कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, और क्या आता है ये मतलब जो कोट थीटा, ये सब उनके हो जाते हैं उल्टे। तो मेनली जो मतलब सवालों में जो होता है ज्यादातर जो मतलब जो है यूजेबल जो होते हैं वो होते हैं साइन कोस tan। ये सारी चीजें हमारी मोस्टली हमारे जो है त्रिकोणमितीय के मतलब जो चैप्टर नंबर 8 में इनका यूज होता है। तो ये था बच्चों हमारा टेबल जो है मेकिंग करना। आई होप कि आपको आ गया होगा। ठीक है बच्चों, डन।